हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 22 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन लोगों को इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं 22 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, शिव सुब्रमण्यम रमण, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल, मोहन कुमार अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिव सुब्रमण्यम रमण। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को शिव सुब्रमण्यम रमन को बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार दिया गया है। उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। रमण 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिव सुब्रमण्यम रमण को लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार दिया गया है 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, नेपाल, ब्रिटेन, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस साल यह दूसरा मौका है जब बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा टाली गई है। इसके पहले वह इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन उस समय ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था, इस कारण उनकी यात्रा को रद्द करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। कैपिटल है लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान में प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 21 अप्रैल, 15 मार्च, 20 मई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश के प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है।
इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, पूजा, सरिता मोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरिता मोर। भारत के लिए सरिता मोर ने महिलाओं के लिए 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिया की सूबदोर बातजार्ग के साथ अपने अंतिम मुकाबले के अंतिम चरण में शानदार वापसी करते हुए 9 सीधे अंक हासिल किए और अंतिम स्कोर 10-7 तक ले गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरिता मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जापान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। यह चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 18 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गए हैं। यह 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, फेसबुक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, जो कि एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच यह डील 10 दिनों के भीतर फाइनल हुई है। इस डील की कुल कीमत $40 मिलियन होगी। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स को भी खरीद और बेच सकता है और क्लियर ट्रिप के सभी प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट का हक होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सचिन बंसल ने स्थापना की थी। अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। गूगल के सीईओ सत्या सुंदर पिचाई। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? तो इसके ऑप्शन है 200, 100, 50, 75। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया है कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। इन दिनों भारत में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो गई है। जब भारत के 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा न पड़े
और किसी भी कोरोना वायरस रोगी की ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। वह कुछ दिनों पहले संस्कार भारती के कला संकुल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। उनकी पहली कहानी 1960 में प्रकाशित हुई थी। वह वाणी प्रकाशन ग्रुप से 1988 में जुड़े हुए थे, 88 से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे अपने। हॉलीवुड फिल्म में हैरी पॉटर सीरीज़ की एक्ट्रेस हेलेन मैकक्रॉरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 52 वर्ष, 56 वर्ष, 64 वर्ष, 75 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 52 वर्ष। हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज़ की एक्ट्रेस हेलेन मैकक्रॉरी का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में उनके फैंस में शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्टर लुइस से 2007 में शादी की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 52 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी-सैप शुरू किया है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक के द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व यकृत दिवस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व यकृत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व भर में विश्व यकृत लीवर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यकृत संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और मस्तिष्क के अपवाद के साथ शरीर में सबसे जटिल अंग भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व यकृत दिवस, जो कि 19 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 55 किलोग्राम वर्ग, 57 किलोग्राम वर्ग, 63 किलोग्राम वर्ग, 75 किलोग्राम वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63 किलोग्राम वर्ग। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रवि कुमार ने 63 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि भारत के बजरंग पूनिया को 65 किलोग्राम वेट में चोट की वजह से फाइनल से बाहर होना पड़ा है, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 63 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 119 किलोग्राम, 142 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 119 किलोग्राम। एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में भारत की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन
मीराबाई चानू ने हाल ही में 119 किलो वेट उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इस स्नैच में 86 किलोग्राम वेट उठाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे पहले क्लीन एवं जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड 118 किलोग्राम का था। अब इन्होंने 119 किलोग्राम वेट क्लीन एवं जर्क में 119 किलोग्राम वेट उठाया है एशियाई चैम्पियनशिप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 119 किलोग्राम। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जापान सरकार, चीन सरकार, श्रीलंका सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका सरकार। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के मुताबिक कानून का पालन न करने वाले या किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल तक की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका सरकार। जापान की कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। चीन की कैपिटल है बीजिंग, प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, महिंदा राजपक्षे की सरकार है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, डेविड मॉरिसन की सरकार है। आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का नाम है जीके टेक स्टडी। धन्यवाद।